पत्ता गोभी का साइज भी हमें बहुत प्यारा मिला है। वाओ, देख रहे हो घर की छत पे जो मैंने पत्ता गोभी उगाई थी ना, अब इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। ये हुई ना बात। कुछ दिखाना है? क्या दिखाना है? ये देखो कितनी बड़ी फूड बास्केट मैं लाया हूँ। ये देखो। अरे वाह। इसका तो वजन भी बहुत सारा है। ये प्लेट तो बहुत छोटी है। पत्ता गोभी हमने बहुत सारी उगाई है। पत्ता गोभी की प्योर तैयार करना बहुत आसान है। क्या आप भी मेरी तरह घर की छत पे ढेर सारी पत्ता गोभी उगाना चाहते हैं? तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी पड़ेगी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं घर की छत पे इतनी सारी ढेर सारी पत्ता गोभी उगाना सिखाने वाला हूँ। ये हमारी घर की छत की ऑर्गेनिक पत्ता गोभी है। इसके अंदर केमिकल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक पत्ता गोभी है। और आप भी मेरी तरह इतनी सारी पत्ता गोभी उगा सकते हो। तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी पत्ता गोभी को ग्रो करने के लिए मैं ले आया हूँ ये HDPE ग्रो बैग। दोस्तों ये 12 इंची का बड़ा ग्रो बैग है और इसी के अंदर हम अपनी पत्ता गोभी को ग्रो करने वाले हैं। ये मैं 15 ग्रो बैग लाया हूँ। यहाँ रखी है हमारी सोइल मिक्स। अगर सोइल मिक्स की बात करें कि सोइल मिक्स मैंने कैसे बनाया है, तो मैं आपको बता दूं। सोइल मिक्स के लिए मैंने लिया है 60% गार्डन सोइल, यानी कि ये खेत की उपजाऊ मिट्टी है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। आपको भी ऐसी ही मिट्टी लेनी है। और फिर मैंने लिया है 40% काउडंग कंपोस्ट। ये गोबर की खाद है। आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो, जो केचुए की खाद होती है, बनती वो भी गोबर से ही है। फिर मैंने लिए थोड़ी सी ये नीम खली और फिर लिया है अपना ये साफ फंगिसाइड। अपनी सोइल मिक्स को तैयार करने के लिए मैं ले आया हूँ ये फावड़ा। तो चलो अपनी सोइल मिक्स को तैयार करते हैं। पहले मिट्टी को चारों तरफ फैला लेंगे। इसके बीच में हम डालने वाले हैं अपनी खाद। फिर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बारी आती है नीम खली डालने की। पहले मैंने नीम खली क्यों नहीं डाली? स्टार्टिंग में ही डाल सकता था। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि जो हमारा काउडंग कंपोस्ट होता है वो गीला होता है, उसी के ऊपर सारी नीम खली चिपक जाती। तो इसलिए अब मैं नीम खली इसके अंदर डाल देता हूँ और साथ ही में थोड़ा सा साफ फंगिसाइड भी डाल देते हैं। तो अपनी सारी सोइल मिक्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी सोइल मिक्स बन के हो गई है रेडी। देख रहे हो कितनी बढ़िया सोइल मिक्स है। आप इसके अंदर कोई सी भी सब्जी वाला पौधा लगा सकते हो, जैसे टमाटर, आलू, मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बहुत सारी सब्जी आप इसमें लगाओगे तो रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़िया मिलेगा। तो अब अपने सारे सोइल मिक्स को अपने सारे ग्रो बैग में फिल कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं पत्ता गोभी आपको कब उगानी है, किस समय उगानी है, कौन से महीने में उगानी है। देखो पत्ता गोभी को आप सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में आराम से उगा सकते हो और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप समय से उगाते हो, ठीक है। और आप फरवरी से लेकर मार्च के बीच में भी उगा सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप सितंबर से नवंबर के बीच में ही उगाना। फरवरी से मार्च के बीच में मत उगाना, क्योंकि उस टाइम धूप बहुत ज्यादा हो जाती है। कुछ किसान भाई उगाते हैं अपनी ग्रीन नेट के अंदर, प्रॉपर पानी देके प्रॉपर शेड में अच्छे से वो उगा लेते हैं। पत्ता गोभी सर्दियों की फसल है, तो इसलिए सर्दियों में ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसलिए आप सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में ही बीज डालना। तो हमारे सारे ग्रो बैग में सोइल फिल हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सारे ग्रो बैग में फिल हो गई है। अब बारी आती है इसके अंदर पत्ता गोभी की प्योद लगाने की। ये आ गई हमारी पत्ता गोभी की प्योद, जो कि हमारे ब्लैक प्लास्टिक पोट में लग रही है। साइज की बात करूं तो 4 इंची के छोटे से पोट में लग रही है। और देखो कितने सारे पौधे हैं और कितने हेल्दी पौधे हैं। चलो एक पत्ता गोभी उठा के दिखाता हूँ। देखो कुछ इस तरीके की इसकी ये प्योद है। ये प्योद मैं नर्सरी से नहीं लाया हूँ, ये मैंने खुद ही उगाई है। पत्ता गोभी की प्योद तैयार करना बहुत आसान है। मैंने आपको अपनी इस वाली वीडियो में बता तो रखा है। आपको अच्छी क्वालिटी का बीज लेना है, प्रॉपर सोइल मिक्स तैयार करनी है, उसके अंदर बीज लगाना है, पानी देना है, पौधे बाहर निकलेंगे, उन्हें डिवाइड करके छोटे छोटे पोट में लगा दोगे तो प्योद आपकी तैयार हो जाएगी। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लेना। ये आ गई हमारी पत्ता गोभी की प्योद। इसे कैसे लगाना है पहले मैं आपको बता दूं। इसके नीचे की साइड ध्यान से देखो, एक नई सी पत्ती दिख रही होगी, इसे हटा देना है। कुछ हार्ट शेप की ये पत्ती है, इसे हटा दो। जब हमारा बीज अंकुरित होता है तो स्टार्टिंग में ये 2 पत्तियां निकलती हैं, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी पत्तियां निकलती है। तो मैंने ये दोनों पत्तियां हटा दी है। अब ध्यान से देखो, जो इसका तना है वो व्हाइट कलर का है। ये पहले टेढ़ा जा रहा है, फिर सीधा जा रहा है। ये सारा तना मिट्टी के अंदर हमें दबाना है। अगर ये मिट्टी से ऊपर रहता है तो पौधा मिट्टी में अच्छे से पकड़ नहीं बना पाएगा। पत्ता गोभी का साइज भी आपको बड़ा नहीं मिलेगा और पौधा हिलता रहेगा, मिट्टी में पकड़ नहीं बना पाएगा।
तो चलो पहले अपने पौधे को अपने पोट से बाहर निकालते हैं। इसके अंदर आपको कुछ ये ग्रीन सा कपड़ा दिख रहा होगा, ये ग्रीन नेट का कपड़ा है। अक्सर तूफान में जो हमारी ग्रीन नेट फट जाती है ना, मैं उसी का कपड़ा यूज करता हूँ अपने पोट के ड्रेनेज होल कवर करने के लिए। तो अपने पौधे को बिल्कुल सीधा इसके अंदर रखेंगे, बिल्कुल स्टेबल रखेंगे। देख रहे हो मैंने ज्यादा गहराई में रखा है पौधे को, जिससे कि जो इसका व्हाइट तना है वो मिट्टी के अंदर दब जाए। तो अब अपने पौधे के चारों तरफ मिट्टी फिल कर लेते हैं। अच्छे से मिट्टी फिल करना और हाथों से दबा देना, जिससे कि मिट्टी अच्छे से नीचे तक बैठ जाए और हमारा पौधा एकदम सेट हो जाए। तो देखो मैंने पौधा किस तरीके से लगाया है, जो व्हाइट तना था वो पूरा मिट्टी के अंदर चले गया है। इसी तरह मैं अपने सारे ग्रो बैग में पत्ता गोभी की पौध लगा देता हूँ। पहले हर एक ग्रो बैग में एक एक पत्ता गोभी का पौधा रख देते हैं। अब अपने सारे पत्ता गोभी की प्योद में से प्लास्टिक के डब्बे हटा देते हैं। अब अपनी हर एक प्योद को मिट्टी से ढक देते हैं। हमारी सारी पत्ता गोभी की प्योद लग गई है हमारे ग्रो बैग में। आप ध्यान से देखिए हमने कितने प्रॉपर तरीके से अपनी पत्ता गोभी की प्योद को ग्रो बैग में लगा दिया है। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, सेम आपको ऐसे ही करना है, तो आपको सेम मेरे जैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बारी आती है वाटरिंग करने की। पानी हम बहुत अच्छे से डालेंगे, यानी कि ग्रो बैग की जो हमारी मिट्टी है वो पूरी गीली हो जाएगी, और साथ ही में जो हमने प्योद लगाई अपनी पत्ता गोभी की, उन्हें भी पानी से अच्छे से नहला देंगे। आपने देखा है बरसात में पौधे कैसे खिलखिलाते हैं जब बारिश का पानी उनके ऊपर डलता है। इसी तरह अगर हम डेली अपने पौधों के ऊपर शावर करते हैं तो पौधे बहुत अच्छे होंगे और उनकी ग्रोथ में भी आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा। तो मैंने हर एक पौधे में अच्छे से पानी डाल दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पौधे कितने ज्यादा हरे भरे लग रहे हैं। इनकी ग्रोथ देखो कितनी अच्छे से चल रही है। हर एक पौधा हेल्दी है और कोई से पौधे में कोई सा भी वायरस नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपके पौधे में कोई सा भी वायरस हो जाता है या पौधा बीमार हो जाता है तो आपको उसका ध्यान रखना है। अगर एक पौधे में बीमारी लग गई तो सारे पौधे में बीमारी लग जाएगी। तो चलो मिलते हैं आपको इसके नए अपडेट के साथ। देखो हमारे पत्ता गोभी की पौधों की जड़ों ने अब मिट्टी में अच्छे से पकड़ बना ली है। आपको पहले से पत्तियों का साइज बड़ा दिख रहा होगा और पौधे काफी ज्यादा हेल्दी दिख रहे होंगे। हर एक पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं इसकी नई अपडेट के साथ। अब हमारे पत्ता गोभी के पौधे काफी बड़े हो गए हैं, आप देख सकते हैं, देख रहे हो। और मुझे शंका है इसकी जो टिप है उसके ऊपर पत्ता गोभी बनने भी लग गई है। सारे पौधे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अब तो हद ही हो गई है, यानी कि पत्ता गोभी के पौधे के ऊपर पत्ता गोभी तो बनने लग गई है, वो तो खुशी की बात है। लेकिन उसे साइड रखो, आप पत्ता गोभी के पत्तों पे ध्यान दो। जो हमारे पत्ता गोभी के पत्ते हैं ना, वो मिट्टी से टच हो रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें मिट्टी का पता ही नहीं चल रहा है कि मिट्टी गीली है या सूखी है। हमें अंदाजे से पानी डालना होगा। अगर मिट्टी गीली होगी और हम फिर भी पानी डाल देंगे तो ज्यादा पानी हो जाएगा, फिर पौधा मरेगा। और अगर मिट्टी सूखी होगी और हम सोचेंगे कि मिट्टी में तो पानी होगा और हम पानी नहीं डालेंगे तो फिर भी पौधा मरेगा। और अगर हमारे पत्ता गोभी के जो पत्ते हैं वो मिट्टी से टच होंगे तो उसके ऊपर फंगस भी आ सकता है, फिर भी पौधा मरेगा। यानी कि कुछ भी कर लो, पौधे को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत है, पौधा हमारा मर सकता है। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसके सारे पत्ते हटा देंगे जो मिट्टी से टच हो रहे हैं। और एक खास बात बताऊं, जो ये पत्ते टच हो रहे हैं ये भी ताकत ले ही रहे होंगे पौधे से, और अगर हम इन्हें हटा देते हैं तो जो हमारे पौधा ताकत बना रहा है वो सारी ताकत पत्ता गोभी बनने में लगेगी। है ना कितनी गजब की बात। देखिए मैंने सारे पत्ते हटा दिए। अब मिट्टी का पता चल रहा है कि मिट्टी हमारी सूखी है, तो मैं इसे पानी दे दूंगा, पौधा अच्छा हो जाएगा। इसी तरह मैं सारे पत्ता गोभी की पत्तियां हटा देता हूँ। तो मैंने सारे पौधों की पत्तियां हटा दी है, जो कि देखो यहाँ पे रखी है, कितनी सारी पत्तियां हैं। कुछ हरी भरी है, कुछ पीली है, सारी डैमेज पत्तियां हैं। अब हमारे सारे पौधों को सांस भी मिलेगी और हम चेक भी कर सकते हैं कि मिट्टी गीली है या सूखी है। और अब पत्ता गोभी का साइज भी हमें बड़ा मिलेगा। तो चलो फिर मिलते हैं इसके नए अपडेट के साथ। वाह देखो पत्ता गोभी अब बड़ी होने लग गई है। देख रहे हो हर एक पौधे के ऊपर आपको पत्ता गोभी बनती हुई दिख रही होगी और साइज भी बहुत बढ़िया है। लेकिन ध्यान से देखो दोबारा से पत्तियां बड़ी हो गई है और हमें मिट्टी का पता ही नहीं चल रहा है। और सारी ताकत अब पत्ता गोभी में नहीं, इनकी पत्तियों में भी जारी होगी। तो हमें आज फिर से इसकी सारी पत्तियां हटानी है। तो पत्तियां हमने हटा दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे सारी पत्तियां गिरी हुई हैं।
और अब देखो पौधा काफी ज्यादा आपको छोटे दिख रहे होंगे, पहले पत्तियां थी तो बड़े दिख रहे थे, अब पत्तियां हटा दी है तो अब छोटे दिख रहे हैं। ये मत सोचना इससे आपके पौधे खराब हो जाएंगे, बल्कि इससे आपके पौधे और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो हमने इतनी सारी पत्ता गोभी उगाई थी ना, वो तैयार हो गई है हार्वेस्टिंग करने के लिए। देख रहे हो घर की छत पे इतनी सारी पत्ता गोभी बिल्कुल ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, और आज हम इससे हार्वेस्टिंग लेने जा रहे हैं। हार्वेस्टिंग के लिए मैं ले आया हूँ ये प्लेट, आप देख सकते हैं। देखो इस प्लेट में हम हार्वेस्ट करके रखने वाले हैं। ना 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 ना, ये प्लेट तो बहुत छोटी है, पत्ता गोभी हमने बहुत सारी उगाई है तो इसमें तो देखो हार्वेस्ट नहीं हो सकती है। तो इस बार मैं ले आया हूँ बहुत बड़ी फूड बास्केट। जी हाँ, बहुत बड़ी, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो कितनी बड़ी फूड बास्केट मैं लाया हूँ, और इसी के अंदर हम हार्वेस्ट करके रखने वाले हैं। तो चलो अब अपनी हार्वेस्टिंग को शुरू करते हैं। वाओ, देख रहे हो घर की छत पे जो मैंने पत्ता गोभी उगाई थी ना, अब इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। ये रखी मैंने पहली पत्ता गोभी, ये आई दूसरी पत्ता गोभी, ये आई तीसरी पत्ता गोभी। अब लगातार पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग चलती रहेगी और धीरे धीरे जो हमारी ये फूड बास्केट है ना, ये पूरी भर जाएगी। देखा कितना आसान है घर की छत के ऊपर पत्ता गोभी उगाना, वो भी घर की ऑर्गेनिक ताजी ताजी पत्ता गोभी। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैं इतनी सारी पत्ता गोभी का क्या करूं, क्योंकि एक साथ इतनी सारी सब्जी तो नहीं बन सकती है। ये नीचे जाएगी, धुलेगी और इसकी सब्जी बनेगी, लेकिन इतनी सारी की तो नहीं बनेगी ना। तो आप कमेंट में बताओ कि इतनी सारी पत्ता गोभी से हम क्या क्या बना सकते हैं। अरे दोस्तों, आज का दिन कितना खास है। मैंने सोचा नहीं था कि घर की छत से मुझे इतनी ज्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। यहीं पर ही मैंने बीज डाला था और आज यहीं से ही पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। वाह क्या बात है। इसका तो वजन भी बहुत सारा है और बहुत ज्यादा भारी है, क्योंकि पत्ता गोभी बहुत सारी हमें मिली है। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सारी पत्ता गोभी हमें घर की छत पर, वजन बहुत ज्यादा है, घर की छत पे मिल जाएगी। देख रहे हो कितनी सारी पत्ता गोभी हमें घर की छत से मिली है। सोचा नहीं था, बिल्कुल ऑर्गेनिक, कितनी बढ़िया इसकी सब्जी बनेगी और टेस्ट कितना ज्यादा अच्छा आएगा। तो दोस्तों मैं अपने टेरेस गार्डन से नीचे आ गया हूँ और अपनी सारी पत्ता गोभी को यहाँ लाके रख दिया है, और रिएक्शन देखते हैं मम्मी पापा का क्या रिएक्शन रहेगा इतनी सारी पत्ता गोभी को देखने पर। तो चलो अंदर चलते हैं और मम्मी पापा को बुलाते हैं। चलो बात कर रहे हैं कुछ, देख लिया। पापा जी एक सेकंड बाहर आना। क्या हुआ? मम्मी आना एक सेकंड बाहर, कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? आओ तो सही एक बार। चल तो देखते हैं दोस्तों क्या रिएक्शन रहेगा। मैं जल्दी से दूर चली जाता हूँ। ये देखो, अरे वाह, पूरी टोकरी भर दी। तो क्या उठा के देखो कितना वजन है। कमाल कर दिया। देखो बहुत वजन है इसके अंदर। अबे यार, है ना, बहुत वजन, मुझसे तो उठाई भी नहीं गई। मैं तो उठा ही नहीं पाऊंगी। बहुत बड़ी है ये, देखो न उठाई जा रही। इसके अंदर इतनी सारी, एक तो गहरी इतनी है ना फूड बास्केट, तो इसके अंदर फंसी पड़ी है। और साइज देखो कितना बढ़िया मिला है। कितनी प्यारी लग रही है। एकदम है, फर्स्ट क्लास होती है। सही है एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मेहनत करते हैं। बढ़िया, वेरी बढ़िया, गुड। एकदम बढ़िया। पराठे बना लो, Very good. सब्जी बना लो। थम्स अप मिल गया है गाइस, आप भी लाइक कर देना। चलो तो फिर मिलते हैं आपको फिर किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।